पिछले साल 2023 में आई थिंक क्रिसमस से 2 दिन पहले दिसंबर 23 था शायद। और उस दिन सुबह मेरी नींद खुली एंड आई वाज इन अ हाइटेंड स्टेट। एक हाइटेंड अवेयरनेस की स्टेट होती है ना, एक हाइटेंड कॉन्शियसनेस की स्टेट होती है। सिर्फ एक हाइटेंड इमोशनल स्टेट नहीं, लेकिन यू आर कनेक्टेड टू अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और वहाँ से आपके इमोशंस, वहाँ से आपकी इंसाइट्स आ रही होती हैं। उस स्टेट में मैं थी। उस स्टेट को पहले भी एक बार मैंने महसूस किया था। वो तब हुआ था कुछ साल पहले, जब मैंने होली फायर रेकी मास्टर कंप्लीट किया था। वो होली फायर एनर्जी आपको, आपके अंदर एम्बेड हो जाती है, आपकी सोल को पर्च करती है, एक नए लेवल पे ले जाती है। तो उसके कुछ दिन बाद मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरी नींद खुली थी एंड आई वाज क्राइंग रात के बीच में, क्योंकि एक ऑ की फीलिंग थी, एक कनेक्शन की फीलिंग, एक वननेस की फीलिंग जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं की थी। तो इसी तरह की कोई फीलिंग अभी भी थी, ये जो मैं दिसंबर की बात कर रही हूँ 2023। लेकिन इसमें फ़र्क ये था कि मेरी नींद खुली और मैं रो रही थी एंड मैं रो के ये बोल रही थी, आई वाज शेयरिंग विद माय हस्बैंड हु वाज देयर एंड ही वाज आस्किंग मी क्या हुआ। मैं रो के बोल रही थी कि मैं अर्थ को मिस करूँगी, अरे मैं अर्थ पे नहीं आने वाली हूँ नेक्स्ट बर्थ पे। सो दिस वाज़ वेरी फ़नी, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली वो लग रहा था। जैसे किसी की विदाई होती है ना, और मैं विदाई पे रोना मैं बिलीव नहीं करती हूँ जो हिंदी मूवीज़ में होता है। मुझे लगता है कि आपको खुशी से शादी करनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से करनी चाहिए, इतनी कन्विक्शन से करनी चाहिए, इतनी ऑथेंटिक नोइंग से करनी चाहिए जिस इंसान के साथ करे, कि बहुत खुशी होनी चाहिए कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ ब्रिलियंट फेज़ ऑफ योर लाइफ। और आपका कोई घर से आपको निकाला नहीं मिल रहा है, आप कोई जेल में नहीं जा रहे हो, क्योंकि वो जेल टाइप की मैरिजेस में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। तो मेरे लिए वो विदाई वाला रोना धोना मुझे समझ नहीं आता। लेकिन यहाँ मुझे रोना आ रहा था कि अरे, जैसे कि मैं अर्थ को मिस करूँगी, क्योंकि मैं अर्थ पे वापस नहीं आने वाली हूँ नेक्स्ट बर्थ पे इन अनदर ह्यूमन लाइफ। और मैंने अपने पास्ट वीडियोज़ में बताया भी है, स्टार सीड्स पे बनाया, कि मैं स्टार सीड्स से कनेक्ट नहीं करती हूँ। आई एम नॉट अ स्टार सीड, एटलीस्ट आई डोंट बिलीव दैट। मैं लाइट वर्कर हूँ, और मैंने लाइट वर्कर्स पे बताया था कि कैसे वॉलंटियर्स हैं जो अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने आए हैं, एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट टीम। आई नो, पास्ट वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ न्यू अर्थ से रिलेटेड। लेकिन मैं स्टार सीड नहीं हूँ, आई कनेक्ट मोर विद बीइंग एन अर्थ एंजल, ऐसा मुझे बताया भी गया। और मैं फील करती हूँ स्ट्रांगली, मुझे स्टार से ज़्यादा मुझे अर्थ से कनेक्शन फील होता है, और इसलिए मुझे ये रोना आ रहा था। आई वाज फीलिंग जैसे कि मैं मिस करूँगी, नॉस्टैल्जिया की फीलिंग बिफोर समथिंग हैज़ हैपेंड, कि आई एम नॉट कमिंग बैक ऑन अर्थ। और जैसे कि कोई प्यारी सी चीज़, तुम्हें पता है वो बेहतरी के लिए होगा, लेकिन फिर भी तुम इस प्यारी चीज़ को मिस करोगे, इस प्यारे घर को मिस करोगे। तो वैसी वाली फीलिंग थी, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। तो किसी को जो नहीं समझ आएगा उसको शायद फ़नी लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कोई रो सकता है, बट इट वाज़ रियल। और बहुत सारे और मुझे नजेस मिले, स्पेशली सिंस द पास्ट 4-5 ईयर्स 2020 से, जो मैंने बताया कि वेल के थ्रू आई कुड सी अ लॉट दैट वाज हैपनिंग इन 2020। लोगों को नहीं समझ आता था। मेरी तरह जो काम करना है उनमें से भी बहुत लोगों को एग्जैक्टली वही समझ आता था कि ये क्यों लोगों को दिख नहीं रहा जो असली ट्रूथ है, क्यों फियर में आने दे रहे हैं अपने आप को। सो बहुत कुछ समझ आता था। अब तक तो खैर बहुत चीज़ें पता हैं, एंड आई नो बहुत इंडिकेटर्स हैं मेरी लाइफ में, एंड आई फील स्ट्रांगली दैट दिस इज़ द ट्रूथ। दोबारा आना नहीं होगा। अगेन प्लानिटरी पोजीशंस एज आई सेड वो भी वैसी है, बट उससे ज़्यादा, प्लानिटरी पोजीशन से ज़्यादा मेरा जो एक्सपीरियंस है खुद का, जो मुझे अंदर से एहसास होता है बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, येस दिस इज़ हाउ इट इज़ मेंट टू बी। एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ माई रिलेशनशिप, बहुत कम लोगों को भगवान ने मेरे करीब आने दिया है लास्ट बहुत सालों में। इच्छा भी हुई जब, नहीं आने दिया। और अब तो मुझे पता है कि क्यों नहीं आने दिया। नाउ आई नो, अब मेरी कोई इच्छा नहीं होती। ग्रुप्स नहीं बनने दिए, सोशल सर्कल्स नहीं बनने चाहिए दिए, फ्रेंडशिप्स नहीं बनने दी, जो था भी वो दूर होता गया। और हमेशा मुझे लगता था ऐसे क्यों होता है, बट नाउ आई हैव नोन द रीज़न फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि आपके कार्मिक कनेक्शंस बनते हैं, जितने लोग आपकी लाइफ में आते हैं और आपको अब और नहीं बनाने हैं, तभी जो ये काम करने आते हैं लाइट वर्कर्स, उनके बहुत कम कनेक्शंस होते हैं, बहुत कम। क्योंकि जैसे ही आप शादी भी करते हैं, या आपके बच्चे भी होते हैं, या आपके बहुत ताने बाने होते हैं, रिश्तेदारियाँ होती हैं, आपका बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उससे क्या होता है, बॉन्ड्स नए क्रिएट होते हैं, कारमा क्रिएट होता है। और आपको नया कारमा क्रिएट नहीं करना, आप सिर्फ कारमा जो पहले का है वो छोड़ने के लिए आए हैं, रिलीज़ करने के लिए आए हैं। तो मुझे बहुत कम लोग आने दिया, जहाँ कोशिश करी वहाँ कहीं नहीं बनने दिया। सो एंड दिस इज़ द सेम ऑल्सो विद माई हस्बैंड। सो इट्स यूजली जस्ट द बोथ ऑफ अस। एंड अब मुझे पता है, अब मुझे कोई इच्छा नहीं होती सोशल सर्कल बनाने की, नई फ्रेंडशिप्स बनाने की। अब वाइब्रेशनली अलाइंड भी नहीं करती मैं पास चीज़ों से। तो
अर्थ पे हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, मज़ा आता है घूमने में भी, चीज़ें करने में। जैसे मुझे 2023 में इंग्लैंड जाने को मिला था, बहुत समय से वेट कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसमें भी मुझे स्टोनहेंज जाने को मिल गया, जहाँ पे वो स्टोन्स हैं, और वो मेरे लिए बहुत सरियल एक्सपीरियंस था। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था जितने टाइम मैं वहाँ थी कि ये सडनली बोनस ट्रिप कैसे दे दिया भगवान ने, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील होता है उस कंट्री से, उसके लिटरेचर से, उसकी कंट्री साइड से। आई नो आई हैव बीन देयर इन सम पास्ट लाइव्स। तो ऐसी चीज़ें करने में मुझे मज़ा आता है जहाँ मेरी सोल को कुछ कनेक्शन फ़ील हो रहा है। लेकिन मुझे शॉपिंग कर लो, फ्रेंड सर्कल्स बना लो, किटी पार्टीज़ कर लो, या मटीरियल परसूट्स और कर लो, अपने आप में उसमें मज़ा नहीं आता। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं अच्छी लाइफ नहीं रहना चाहती, कंफर्टेबल लाइफ, अबंडेंट लाइफ नहीं, वो मेरा हक है। उसमें मैं अच्छी चीज़ें करने में मुझे मज़ा भी आता है, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस में। आइसक्रीम खाने जाना है तो उसमें मज़ा आएगा, अपनी फ्लेवर का चूज़ भी करूँगी आइसक्रीम को, लेकिन बस उतना ही। अटैचमेंट्स बहुत कम है, और बहुत इतना सीखा लाइफ में, उसमें मैंने सीखा है कि जो चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही, जो रिलेशनशिप मुझे सर्व नहीं करती, अल्टीमेटली मैं उसको लेट गो कर देती हूँ। पेन होता है वो कर लेती हूँ, बट आई एम रेडी टू लेट गो ऑफ दैट। तो डिटैचमेंट बहुत सिखा है लाइफ ने, डिटैचमेंट कि अब छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, नई चीज़ें नहीं आनी थी अनलेस एंड अनटिल किसी चीज़ का, किसी इंसान का बड़ा पर्पस है मेरी लाइफ में, कुछ कंट्रीब्यूशन होना है, ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल कुछ मीनिंग है। तो मुझे ऐसे भी रिश्ते हैं जो मुझे लगता है कि कुछ इस तरह के हैं कि जो कार्मिक हैं, मुझे लगता है ये तो अब छोड़ने हैं। जो है उसमें भी सीखना है और डरना नहीं है, वीकनेस से, फियर से, कॉम्प्रोमाइज़ से, फेक पीस के चक्कर में अपना लेसर वर्जन करके नहीं रहना है। तो मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये स्ट्रॉन्गली बताना है कि नहीं, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, क्योंकि मुझे वो फ़ील होता है, मेरे अंदर डिटैचमेंट बहुत है, अटैचमेंट्स बहुत छोड़े हुए हैं, नए आने नहीं देते। तो क्योंकि मैं ये चीज़ फ़ील करती हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू बी कमिंग हियर अगेन, सो आई कैन टेल यू कि अपना वर्जन कम करके मत रहना। मैं ये फ़ील करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मे बी आई एम द एंड एट द एंड ऑफ अ जर्नी इन द फिज़िकल बॉडी मे बी। तो इसलिए मुझे अटैचमेंट्स कम है, मुझे पता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप्स नहीं चलाने, मुझे अर्ज ही नहीं है, मुझे उसकी वैल्यू ही नहीं है। वो चीज़ों की वैल्यू शायद पास्ट बर्थ्स में ख़त्म हो गई थी, अब अलग ही चीज़ों की वैल्यू है, तो मैं लेट गो करती जाऊँगी। लेकिन ये मैं री-एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ कि आपको जो है ये देखना है कि जहाँ प्यार है जेन्युइन कहाँ से है, परफेक्ट नहीं लेकिन जेन्युइन इंटेंशन कहाँ से। और प्यार से मुझे ध्यान आया, आई वांट टू टॉक अबाउट माय मॉम। आई लव माय मॉम एंड नो, शी इज़ नॉट अ नार्सिसिस्ट। और ये मैं इसलिए मुझे ध्यान आया बोलना क्योंकि पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था, रेवलेशन वीडियो, दैट येस आई हैव हैड चाइल्डहुड अंडर अ नार्सिसिस्ट, तो उसमें मेरे किसी और वीडियो में जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड की मदर की बात की हुई थी कि कैसे उन्होंने हमारी रिलेशनशिप को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, वहाँ पे किसी ने लिखा था कमेंट, ये मेरा पिछला वीडियो देखने के बाद, कि अरे अब समझ आया, आप अपनी मम्मी की बात कर रही थी। तो उन्होंने अच्छी इंटेंशन में ही लिखा होगा, उनको जेन्युइनली ऐसा लगा होगा, लेकिन मैंने वहाँ पे रिप्लाई दिया था और मुझे लगा कि मुझे ये ज़रूर क्लियर करना चाहिए कि नहीं, my mom is not the narcissist. So I'm talking, when I talk of the narcissist, I'm not talking of my mom, it's my dad. मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा विक्टिम रही हैं। मैं तो स्ट्रांगली निकल पाई हूँ, मैं तो अपना स्टैंड ले पाई हूँ, मैं तो देख पाई हूँ, लेकिन वो अब भी वहीं है। सो आई थिंक वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि नहीं अभी समझ आया, स्पिरिट ने पुश किया कि अब समय है, अब ये बोलना है, जैसा स्पिरिट ने गाइड किया, जैसी इंसाइट दी वैसा मैंने किया। तो मैंने बोला था ना, आई ओ इट टू माई सोल कॉन्ट्रैक्ट कि यही समय था, यही डेस्टिन समय था जिस पे ये चीज़ रिवील होनी थी। एंड आई ऑल्सो ओ इट स्पेशली टू माई मॉम, क्योंकि वो वही है। समबडी हैज़ टू स्पीक द ट्रूथ। एक होता है ना, ट्रूथ का एक समय होता है, वो एक बोलना ही, एक शेयर करना ही, वो एनर्जेटिकली लाइट में ले आता है। वो चीज़ जो बोलते हैं ना, रोशनी पड़नी चाहिए, द ट्रूथ कमिंग टू लाइट। सो दैट इज़ द रोल विच हैज़ बीन गिवन टू मी। तो आई ओ इट टू मैनी पीपल ऑफ माई फैमिली नाउ, चाहे उन्हें इस बात की समझ हो या नहीं समझ हो। एंड आई ओ इट टू मैनी पीपल इन माई पास्ट, माई एंसेस्ट्रल लीनेज जो अब नहीं है, आई ओ इट टू देम। मैं अपना सच किसी और को ओ नहीं करती हूँ बाहर, मैंने किसी और के लिए नहीं ओ किया है, मैं अपनी ऑडियंस को भी ओ नहीं करती हूँ एक्चुअली ये बोलना, क्योंकि ये मेरी चॉइस है, ये किसी की इंटाइटलमेंट नहीं है।
लेकिन जो वक्त के साथ सही था, जो गाइडेंस सही थी, वो मैंने बताया। और हाँ, मुझे उसमें ध्यान आया, शायद मैं वीडियो में बोलना भूल गई थी कि हु इज़ द पर्सन, हु इज़ द पेरेंट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। लेकिन फिर जब वीडियो बन गया तो मुझे ज़रूरी भी नहीं लगा कि मैं वो स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं है कि जो अटेंशन बटोरना, क्योंकि वो तो मैं 4 साल पहले भी कर सकती थी। मैं 4 साल से वीडियोज़ बना रही हूँ नार्सिसिज्म पे, अमंग अदर टॉपिक्स। तो वो पर्पस नहीं था स्कैंडलाइजिंग की न्यूज़, अरे अरे सुनो सुनो ऐसा है, अटेंशन ड्रॉ करना और उससे वो पर्पस नहीं था। वो पर्पस होता तो पहले भी कर सकती थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलना होता है, मैं वैसे ही चलने की कोशिश करती हूँ। कुछ मुझे लगता है कि जब कुछ मेरे थ्रू होना भी है, वो जस्टिस के लिए होना है, सही होना है, तो वो सेक्रेड है वो चीज़। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेड है, उसको मैं लाइटली नहीं ले सकती कि बस कुछ बोलने के लिए बोलना है, कुछ सनसनी करनी, नहीं, वो पर्पस नहीं है। तो उस तरह की चीज़ें मैं अभी भी नहीं करूँगी। जो समझना है सबने वो समझ लिया, जो मुझे ट्रूथ बताना था बता दिया। अब जैसे जैसे गाइडेंस होगी वीडियोज़ में, जहाँ शेयर करना है, जितना बताना है, जो बोलना है, वो मैं ट्रूथ से शेयर कर लूँगी। सो दैट्स अबाउट इट, बस पर्पस वही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो आई ओ द मेरी ड्यूटी थी सोल कॉन्ट्रैक्ट में कि ट्रूथ बाहर आए, मैंने की आए। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रही हूँ तो मुझे अब जैसे मैंने बताया इसमें कि मुझे लगता है कि एटलीस्ट स्ट्रांगली लगता है, बाकी 100% मुझे नहीं पता, कि मैं दोबारा यहाँ पे नहीं आऊँगी। तो मुझे लगता है कि सोल पर्पसेस मुझे सारे पूरे करने, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट सारे पूरे करने। अगेन मैं बोलना चाहती हूँ कि दोबारा यहाँ पे नहीं आऊँगी का मतलब ये नहीं है कि मैं एनलाइटेंड होने वाली हूँ, बिकॉज़ वो जो हम अपने हिंदू अद्वैत में मानते हैं, फिलॉसफी में, एनलाइटनमेंट इज़ द स्टेट जहाँ पे आप बर्थ और साइकिल के चक्कर से ही निकल गए हैं। तो मैं अपने गुरु रमन्ना महर्षि के स्टेट पे अभी नहीं पहुँच रही हूँ, आई डोंट थिंक सो, मैं इतनी इवॉल्व हूँ। लेकिन ह्यूमन बर्थ के ऊपर भी कई इवॉल्व बर्ड्स होते हैं, अलग प्लेन्स होते हैं, वहाँ पे भी आपके रोल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं आप ह्यूमन बॉडी में हो, आप क्रिस्टलाइन बॉडी में हो सकते हैं, आप एनर्जी बॉडी में हो सकते हैं, बहुत अलग अलग तरह के एस्ट्रल रेम्स में होते हैं, जहाँ पे एक आप हायर लेवल पे, एक हायर वाइब्रेशन पे होते हैं, वहाँ पे भी पर्पस निभा रहे होते हैं, वहाँ पे भी रोल पूरा कर रहे होते हैं, कुछ मे बी एज अ टीचर, मे बी एज समथिंग एल्स। तो इसलिए मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है, बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स आई मैंशन एंड मैनी अदर रीजन्स, जो शायद मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो आपके अंदर ही सेंस होती है, जो आप कन्वे नहीं कर सकते कि नहीं आना है। और इसलिए मुझे और भी स्ट्रॉन्ग है कि मैं ये जन्म, जहाँ पे मुझे अटैचमेंट्स सुपरफिशियल चीज़ों से वैसे ही फील नहीं होते, जितने होते थे उतने भगवान ने कम करवा दी, कम कराता गया, कम कराता गया, इतनी डिटैचमेंट की सेंस दे दी है कि मुझे इस पॉइंट तक है, मुझे लगता है कि अगर मैं ट्रूथ में नहीं जी सकती तो मुझे नहीं करना। अगर ये रिलेशनशिप मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, मुझे ऑथेंटिकली जीना अलाउ नहीं करती, तो मुझे डिटैच हो जाऊंगी। मैं पेन सह लूँगी थोड़ा सा, बट आई विल पर्ज, आई विल क्लीन, बट आई विल नॉट। सारे लोग, मैं रियलाइज़ करती हूँ, इस लेवल पे अभी नहीं होते, एटलीस्ट वहाँ तक नहीं होते हैं सारे लोग। तो इस, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, एटलीस्ट मुझे पता है, मैं, मेरे बताने से आपके साथ ज़रूरी नहीं ये चीज़ हो जाएगी। अगर आप कोई चीज़ पकड़ी हुई है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, या टॉक्सिक दूसरे नॉन नार्सिसिस्टिक बट टॉक्सिक लोगों के साथ आप ताने बाने बुने हुए हैं और आप अभी रेडी नहीं है मेंटली, तो आप मेरे कहने से सिर्फ छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि दैट इज़ अ प्रोसेस। जैसे अब नर्सरी से 10th में ऐसे ही नहीं पहुंच सकते कि किसी ने आपको 10th की इक्वेशन बस बता दी तो अब आप नर्सरी में, लेकिन आप 10th का सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, नहीं। दैट्स अ जर्नी, एंड दैट्स अ जर्नी थ्रू बर्थ, एंड दैट्स अ जर्नी मोर स्पेसिफिकली इस बर्थ में, इनर वर्क, वो अवेयरनेस बढ़ना, वो इंसाइट बढ़ना, वो इंट्यूशन बढ़ना, वो ये लेसन इतने क्लियरली समझ आना कि उसके ऊपर जो अब बनना है वो अपने आप होगा। तो उसके लिए आपको एक एक सीढ़ी करके वो वाला बेस स्ट्रॉन्ग करना है, वो वाला बेस स्ट्रॉन्ग करना है। वो बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी उसके ऊपर की चीज़ आपको आराम से समझ आएगी, आपको डाउट भी नहीं होगा। वहाँ पर नहीं है तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, 50 क्वेश्चन आएंगे, पर ये क्यों, वो क्यों। वो बेस क्लियर हो जाएगा तो आपको सारी चीज़ें अपने आप फॉल इनटू प्लेस कर जाएंगी। ये पर्पस होता है इनर वर्क का, ये होती है एवोल्यूशन, ये ज़रूरत होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ की। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, जब आपको रिलेशनशिप्स को हायर वाइब्रेशनल करना है, जब आपको नेगेटिविटी से डिटैच करना है, जब आपको अपनी पावर वापस लेनी है, तो ये पर्पस होता है कि इसलिए आपको अंदर जाना इतना ज़रूरी है। इसके बिना आप वो स्टेज पे भी नहीं पहुंच सकते जहां पर आप एक नेगेटिव रिलेशनशिप को समझ ही पाए। और इसीलिए इतने सारे लोग डिसएम्पावर्ड होकर बैठे, मानते ही नहीं है कि उनके पास कोई पावर है। ये भी मैं किसी को फोर्स नहीं करवा सकती। अब जो मुझे गाइडेंस आ रही है, बहुत आ रही है, मैं इनसाइट्स नोट कर लेती हूँ। मुझे इतने नजेस आ रहे हैं, इतने सारे डाउनलोड्स होते हैं कि अब मैंने नोट करना शुरू कर दिया है कि मैं वीडियो में ये शेयर करना है, इस तरह से करना है, जो भी है आने वाले वीडियोज़ में होगा। ऑब्वियसली एकदम नहीं हो सकता एक ही वीडियो में, बट आई नो दिस मच कि मेरे एक पर्टिकुलर तरह के लोग हैं जो रेडी हैं वो चीज़ें रिसीव करने के लिए, जो एक स्टेज पे हैं
जो बिल्कुल ही अपने आप को डिसएम्पावर्ड माने जा रहे हैं, डिस्पाइट इतने सारे वीडियोस में मैंने जो शेयर किया है, तो मैं यहाँ किसी को रेस्क्यू करने नहीं आई हूँ। अगर आपको नहीं लगता है कि आपके अंदर कोई पावर है, अगर आप अभी भी यही हैं कि पापा ऐसे करते हैं, मम्मी ऐसे करती है, हम क्या करें क्या करें क्या करें, लेकिन आपके बोलने से थोड़ी होता है, इससे थोड़ी होता है, लेकिन हम तो ट्रैप ही हैं, हमारे पास पावर नहीं है, तो मैं आपको रेस्क्यू करने नहीं आई हूँ। दैट इज़ नॉट माई जॉब। यू विल हैव टू कम टू दैट कंक्लूजन थ्रू योर ओन इनर वर्क कि आपकी पावर आपके पास ही है। वो बिलीफ भी मैं आपको फोर्स करके नहीं डाल सकती हूँ। आप ही एक स्टेज पे पहुँचेंगे, अगर आप काम करेंगे तो ही पहुँचेंगे। लेकिन जो लोग रेडी हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी शेयरिंग होगी, हु आर जस्ट एट दैट लेवल जिनको स्पार्क की ज़रूरत है। एंड द बिगेस्ट थिंग जो मैं अभी बोल सकती हूँ वही रिपीट करूँगी कि अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करिए, क्योंकि मैं एटलीस्ट बता सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ के एंड में, अगर स्पेशली अगर ये इस रेल में लास्ट बर्थ है, मैं पूरा करने आई हूँ कोई पर्पस, मैं वो करके जाऊँगी। मुझे मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आई हूँ। लोग पूछते हैं कि आप बिकॉज मैं 9 to 5 जॉब नहीं करती हूँ, एंड दैट्स बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन इन द पास्ट कि मैं एनर्जी सेंसिटिव हूँ। वो वाली जॉब्स कभी मुझे सूट नहीं करी, बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट लगता है। लेकिन मेरा टाइम पास करने का पर्पस नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर में टाइम पास करने के लिए, जब मेरा काम नहीं हो रहा या जब मेरा फ्रीलांस वर्क जो भी मैं करती हूँ नहीं हो रहा, नहीं, वो तो मेरे लिए डेथ एक्सपीरियंस है कि अगर आपको ज़िंदगी में जीना है और सिर्फ टाइम पास करना है, इसलिए किटी पार्टी जाना है, इसलिए आपको कुछ पर्पस करना है, इसलिए आपको 4 जने चाहिए ज़िंदगी में, इसलिए आपको मीनिंगलेस बातें चाहिए, नहीं, दैट इज़ लाइक डेथ टू मी। मेरे को पर्पस की सेंस होनी चाहिए, अ बिगर पर्पस, और अगर आगे भी मेरा पर्पस है तो मैं खुश हूँ, तो मुझे यही है। अगर मेरा और बिगर पर्पस नहीं है लाइफ में, मंडेन है, एवरेज लाइफ है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं वो कर चुकी हूँ, एक्सपीरियंस पास्ट में भी कर चुकी हूँ, लाइफ में ओवर विद, डन विद, देख लिया, वेल के थ्रू देख लिया, सच पता चल गया। अब मुझे कोई चीज़ अटैच नहीं करती, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे बहुत मेस्पराइज करती है, अर्थ में कि एक्सपीरियंस लेने आ रही है, ये मटीरियल ऐसे होता है, ये शॉपिंग होती है दुबई में, ऐसे कोई चीज़ें नहीं। हो गई अपने आप, ऑर्गेनिकली कुछ हो रहा है तो मैं उस मोमेंट के लिए एंजॉय भी कर लूँगी उस रोल प्ले में, बट अपने आप में नन ऑफ दैट अट्रैक्ट्स मी। सर्कल्स नहीं हैं, ग्रुप्स नहीं हैं, डिटैचमेंट के लेसन्स हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ, सबसे बड़ी चीज़ यही है जो अगर आपको फील होगी भी, अगर आप स्टेज पे हैं या आएंगे तो, इट यू डोंट वांट रिग्रेट से आप जाएं। रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने अपना बेस्ट नहीं किया, आप स्टूडेंट नहीं अच्छे बने लाइफ के, आप बस टहल के चले गए, आप रो के चले गए, आप विक्टिम बन के चले गए, आपने पूरा काम नहीं किया। आपने अपनी पावर दे दी ऐसे रिश्तों को जहाँ पे आप अपना हाईएस्ट वर्जन नहीं बन सके। तो मैं ये करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल करने आई हूँ, अपने सोल लेसन, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो गॉड के साथ है, क्योंकि गॉड के साथ है मतलब मैंने ही चूज़ किए होंगे ब्लूप्रिंट में, उसमें मेरी ही ग्रोथ, मेरी ही बेहतरी और मेरा हाईएस्ट वर्जन छुपा है उन्हीं लेसन्स में। मैं यहाँ पे वो वर्जन बनने नहीं आई हूँ जो कोई लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो खुद ही अपनी जर्नी में इवॉल्व नहीं होना चाहते हैं, फंसे रहना चाहते हैं, जो अपना हायर वर्जन नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए जो मुझे भी पीछे रखना चाहते हैं। उनको खुश करने के लिए, उनके लिए अपनी लाइट डिम करने के लिए, अपना वर्जन लेसर करने के लिए, उनके लिए बेबस फील करने के लिए, फेक पीस बनाने के लिए, इसलिए चुप रहने के लिए मैं नहीं करने आई हूँ। मैं अपना हाईएस्ट वर्जन इवॉल्व होने आई हूँ, और वो वही वर्जन है जो गॉड का भी वर्जन है मेरे लिए, जो गॉड मुझे देखना चाहते हैं। तो मैं अपनी गॉड के साथ रिलेशनशिप को हायर करने आई हूँ इस बर्थ में, जो मेरे ही एवोल्यूशन के साथ, मेरे बेस्ट लाइफ के साथ भी कनेक्टेड है। सो इट्स कनेक्टेड, इट्स इनमेश्ड। मैं किसी और के लिए रेस्क्यू वर्क करने नहीं आई हूँ। अब मेरे थ्रू उनका होता है जेन्युइनली, दैट्स अ गुड ग्रेट थिंग टू हैपन, लेकिन मैं उस पर्पस के लिए अपने आप को मार्टियर करने नहीं आई हूँ, सैक्रिफाइस करने नहीं आई हूँ, अपना सच को कम नहीं करने आई हूँ, दबाने नहीं आई हूँ। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग आई कैन से टू यू, कि जो भी होगा, चाहे किसी चीज़ में पेन हो, ऐसी रिलेशनशिप की अभी बहुत उथल पुथल हो रही है, दे आर पीपल जो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं है, जो अनहील्ड हैं, जो डिसफंक्शनल हैं, क्योंकि वो अपने अंदर में ही मिरर करते हैं, और क्योंकि शायद उनके बीच में कोई, अगर आप में लाइट ज़्यादा है तो वो आपकी लाइट उन्हें ट्रिगर करती है, तो वो अपने अनहील्ड वर्जन्स आप पे डिफ्लेक्ट करते हैं इन सम अदर काइंड ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर, में भी डायरेक्टली नहीं बट पैसिव अग्रेशन या कुछ भी। तो मैं वो वर्जन्स एक्सेप्ट करने नहीं आई हूँ उन लोगों के, जो जिसमें जो वर्जन एक्सेप्ट करने के लिए मुझे कम होना पड़ रहा है।
मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, मुझे डिसरिस्पेक्टेड फील होना पड़ रहा है, मुझे ह्यूमिलेटेड फील होना पड़ रहा है, या मुझे अपने आप को मिनिमाइज़ करना पड़ रहा है, वो करने मैं नहीं आई हूँ, वो मैं नहीं करूँगी। तो उसको अगर नहीं करने के लिए मुझे थोड़ा पेन सहना है, डिटैच करना है, कि अपनी बाउंड्री लगानी है कि ईदर इट्स गोइंग टू बी दिस वे विच इज़ फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों की म्यूचुअल ग्रोथ के लिए, म्यूचुअल हार्म, ईदर इट्स दिस और इट्स नॉट, मैं ये वर्जन में नहीं आ। सो अगर वो है एंड चॉइसेस ऑन द दिस साइड, तो चाहे उस रिलेशनशिप की डेथ है उसमें तो वो सही, इवॉल्वमेंट है तो इवॉल्वमेंट सही, लेकिन इसके लिए थोड़ी विल पावर एंड स्ट्रेंथ लगानी ही पड़ेगी। सो आई एम जस्ट हेयर टू टेल यू द पाथ में नॉट बी ईजी, ये कोई प्रॉमिस नहीं है ईजी होने वाला है, क्योंकि लेसन हैं आपके, आपको यहाँ पे लॉलीपॉप्स हैंड आउट नहीं हो रहे हैं कि ये रेड वाला चाहिए या येलो वाला चाहिए। दीज आर हार्ड लाइफ लेसन्स। जब आप हार्ड चॉइस बट सही चॉइस करते हैं, तभी उस साइड के पीछे क्या है, चॉइस के पीछे क्या गिफ्ट्स छुपे हैं, वो तभी दिखते हैं। हो सकता है उस वक्त नहीं हो और लेसन हो, बट दैट इज़ अ रिस्क यू विल हैव टू टेक, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। इसके अलावा दूसरी चॉइस में जो आपके लिए लेसर चॉइस है, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, कोई गिफ्ट्स नहीं है, वहाँ आप अपने लेसर वर्जन में ही स्टक रह रहे हैं, बिकॉज आप परमिशन दे रहे हैं यूनिवर्स को कि इट्स ओके फॉर मी टू बी अ लेसर वर्जन, इट्स ओके फॉर मी, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनर नहीं करूँगा या करूँगी, मैं अपना हायर वर्जन नहीं बनना चाहती, मैं पीस, मेरे को फेक पीस ज़्यादा चाहिए फैमिली की, मुझे फेक रिस्पेक्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, मुझे फेक वैलिडेशन लोगों का, फेक अप्रूवल ज़्यादा चाहिए, मुझे वो फिट इन करना ज़्यादा चाहिए, तो मैं वो एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन मैं ये चेंज नहीं करूँगी, मैं हार्ड स्टैंड नहीं लूँगी, मैं बोल्ड नहीं होंगी, मैं करेजियस नहीं होंगी, मैं ट्रूथ नहीं बोलूँगी, या अगर बोल दिया और फिर बाकियों ने अपना रिएक्शन दे दिया तो मैं डर जाऊँगी, नहीं। क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो तो यूनिवर्स बोलेगा ओके फाइन, देन लिव दिस लाइफ, वो आपको थोड़े से और गिफ्ट्स देगा जो उसी लाइफ से अलाइंड हैं, तो आप फिर आप कंप्लेन मत करना। तो जब आप चॉइस करते हैं, जब आप दिखाते हैं कि आई एम रेडी, मे बी थ्रू पेन, मे बी इट विल बी अ बिट हार्ड, बट मैं लूँगी वही स्टेप जो राइट है, जो डिफ़िकल्ट हो तो हो, लेकिन जो राइट है, तभी यूनिवर्स आपको नेक्स्ट लेवल से भी अलाइन करेगा, नेक्स्ट लेवल ऑफ हीलिंग, नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइट, नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलीज, next level of circumstances, next level of vibration, choices, abundance, destiny. This is what you have to understand. तो आप डिसाइड करिए कि आप अपना कौन सा वर्जन होने आए हैं, बिकॉज अभी टाइम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है, स्ट्रॉन्ग चीज़ें एवोल्यूशन हो रही है, या तो जैसे मैं बोलती हूँ इधर रहेंगे या उधर होंगे, या कहीं एटलीस्ट बीच में जर्नी में स्ट्रॉन्गली शुरू होंगे, एज आई सेड, आर या पार। अगेन दिस इज़ फाइट अगेंस्ट नार्सिसिज्म 2.0। अगर आप तैयार हैं सिर्फ आर या पार के, तो ही मेरे आगे के वीडियोज़ सुनिएगा, तभी आपको उसमें से वैल्यू मिलेगी, क्योंकि रेस्क्यू तो आपको खुद को खुद ही करना पड़ेगा।